कहते हैं विकास की राह पुलों से होकर गुजरती है, लेकिन बस्ती में एक ऐसी नदी है जिसने आज भी हजारों लोगों की जिंदगी को दो किनारों में बांट रखा है। यहाँ हर बरसात के साथ उम्मीदों का पुल बह जाता है और मजबूरियां नाव पर सवार हो जाती हैं। बच्चे स्कूल जाने के लिए मौत से आंखें मिलाते हैं, किसान बाजार पहुंचने के लिए लंबा चक्कर काटते हैं, लेकिन वर्षों से पुल का सपना सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित है। बस्ती जिले के रामनगर विकासखंड की नरकटहा ग्राम पंचायत विकास कुआनो नदी के पगारे घाट पर आज भी विकास का पुल अधूरा है। बरसों से ग्रामीण यहां स्थायी सेतु निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांग सिर्फ आश्वासनों में ही सिमट कर रह गई है। बरसात खत्म होते ही ग्रामीण अपने श्रम से लकड़ी का अस्थायी पुल तैयार करते हैं ताकि साइकिल और बाइक से नदी पार कर सकें, लेकिन जैसे ही बारिश आती है यह पुल तेज बहाव में बह जाता है और फिर शुरू हो जाता है जान जोखिम में डालकर नाव से सफर करने का सिलसिला। इस घाट से रामनगर और गौर विकासखंड के करीब दर्जनों गांव की लगभग 10,000 आबादी रोजाना आवाजाही करती है। सबसे ज्यादा परेशानी उन सैकड़ों स्कूली बच्चों को होती है जिन्हें गौर और भननान पढ़ने जाने के लिए बरसात में नाव का सहारा लेना पड़ता है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर हर दिन अभिभावकों की सांसें अटकी रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि सांसद और विधायक से कई बार पुल निर्माण की मांग की गई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। उनका आरोप है कि सरकारें और प्रतिनिधि बदलते हैं, लेकिन उनकी तकदीर नहीं बदली। पुल न होने की वजह से 4 पहिया वाहनों को केवल 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए करीब 22 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी होती है। अरे 30-35 साल हो गए 40 का, और इसे परेशानी हमारे इनके होत है। तो ऐसा हो चाहिए कि पुल बन जाए चाहिए, तो दिक्कत हमें लोग बाढ़ बूढ़ा के बड़े परेशानी होत है, तो ये वजह से बन जा तो सही रहा। अच्छा, ये लड़की उड़की स्कूल कैसे आ जाते? अब कैसे परेशानी नाते ना लड़की उड़की पड़ जाए पाओ थी, जब बाढ़ सीजन रहता ना आ पाओ थी, ना बिहाड़ा किए चलावे। जब बाढ़ आ जाता है ज्यादा तो ना ये बहा लागत ही, तो वह कहीं बह जाए तो परेशानी, खेती बाड़ी सब बुढ़ जात है, कुछ होवे नहीं करत है। धान वान गाँव के लोग आवत जाते हैं। अब गांव के लोग नरकटहा पगारे और धधरिया आइला बढ़नी साउडी, हाँ इतना तो होते हैं। ये धधरिया, हाँ ये इसी से आते जाते हैं आप लोग? हाँ इसी से आते जाते हैं। कितने दिनों से इसे? कितने दिन से? मैं तो करीबन 4-5 साल से आते जाता हूँ इधर से। ऐसे ही है? हाँ ऐसे ही। बारिश में और बाढ़ में किसे आते जाते हैं? बारिश में सब इधर पानी वानी भरा रहता है, उधर से आते हैं। कितने किलोमीटर दूर? उधर से करीबन 30-35 किलोमीटर हो जाता दूर। अच्छा, हाँ सुना हो के दिक्कत होती है? दिक्कत तो होती है ना। लगभग कितने गांव ऐसे होंगे जो इधर ऐसे? कम से कम इधर से तो कम से कम 40-40 गाँव घूम के जाते हैं उधर बयारे। अरे ये 40 गांव अगर इधर से जाए तो आसानी होगा। हाँ समस्याएं होती हैं? हाँ समस्या तो होती है। बच्चे भी पढ़ने इधर से ही जाते हैं? हाँ जाते हैं ना, इस गांव से उस गांव में बच्चे पढ़े जाते हैं, उस गांव से इस गांव में आते हैं इधर। कभी कोई घटना? ये समस्या सैकड़ों वर्षों से है, सैकड़ों वर्षों से ऊपर होगा। जनप्रतिनिधि कुछ आते जाते हैं? आप ध्यान है? आने जाने वाले जैसे इस समय तो चले आते हैं, मान लीजिए बाइक से या कैसे भी चले आते हैं। बाकी 4 महीने बारिश और सर्दी के समय पे भी आना जाना बंद हो जाता है। ये नदी हल्का हल्का उफान ले लेती है सर्दी में भी, केवल यही 4 महीने गर्मी चलती है बस। तो समस्याएं होती हैं? बहुत समस्या होती है। बच्चे कैसे आते जाते हैं? बच्चे इसे कुछ बच्चे हैं जो घूम घाम करके चले जाते हैं, बाकी और बच्चे पढ़ने के लिए बाद मजबूर हो जाते हैं, नहीं जा पाते हैं। अच्छा, इस पार और उस पार के लोगों को अगर जिले पे या कहीं अपने ब्लॉक मुख्यालय पे जाना हो जी, तो कैसे आते जाते हैं? अब वो भानपुर घूम करके सोना होके जाएंगे, कम से कम 25-30 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा जी। ये निश्चित रूप से बिल्कुल सही है। ये कुआनो नदी पे पगारे घाट है, जो नरकटहा से शुरुआत होके भिंगवा पार से शुरुआत होके विधानसभा रुधौली को, विधानसभा कप्तान को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है, उसी पे ये घाट है। लगातार 4 वर्षों से हमारे द्वारा सरकार से मांग घाट की जा रही है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विकास में इनका विश्वास नहीं है। ये लगातार इसको अनसुना कर रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं, और अभी तक की स्वीकृति इसकी नहीं। लगातार इसके प्रस्ताव हर बरस जा रहे हैं इस घाट को बनाने के लिए, कि महत्वपूर्ण है। ये कप्तानगंज विधानसभा रुधौली विधानसभा को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है और इसको बनाया जाना भी जरूरी है। मेरा लगातार प्रयास है कि ये स्वीकृति हो, ये घाट को बनाया जाए। क्या लग रहा है कि ये सरकार की तरफ से कुछ? निश्चित रूप से जब भी प्रस्ताव जाता है उच्च स्तर पर, माननीय मुख्यमंत्री जी लोक निर्माण मंत्री भी हैं, प्रत्येक वर्ष
प्रस्ताव में पगारे घाट सम्मिलित है, इसको आप रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं। लेकिन जब स्वीकृति की बारी आती है तो कहीं न कहीं अनदेखी की जाती है, विकास को रोकने के लिए काम किया जाता है और इस घाट को बनाने का जो प्रयास मेरा है वो अभी तक इसलिए सफल नहीं हो पाया। पुनः प्रयास करूंगा कि घाट का निर्माण हो, पुल का निर्माण हो तो विकास के नया आयाम सामने। क्यों रोका जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? अब मुझे लगता है कि अब ये सरकार के लोग ही बता सकते हैं कि विकास तो सबका होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार की मंशा अच्छी होती तो घाट कब का बन गया होता, लेकिन मंशा अच्छी नहीं है, विचारधारा उनकी अच्छी नहीं है, इसीलिए ये भी तो स्वीकृति नहीं हो पाया, जिससे धरातल पे काम नहीं हो पाया। देखिए, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और जिस पुल की आप बात कर रहे हैं उसको पगारे घाट कहा जाता है और वो कप्तानगंज और रुधौली विधानसभा को आपस में कनेक्ट करने का भी काम करता है। और उसके संबंध में मैंने लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को, PWD के प्रमुख सचिव को लगातार जब भी हम लोग से कार्य योजना मांगी जाती है लगातार उसको मैंने कहने का और लिखने का काम किया और यहाँ तक नहीं, विधानसभा में भी उसके लिए मैंने सवाल लगाया था। मगर अभी हमारा दुर्भाग्य है, हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अभी कुछ दिन पहले हर्रैया आए थे और हर्रैया और कप्तानगंज विधानसभा का वो कार्यक्रम था जितनी मेरी जानकारी में, और उन्होंने भरे मन से कहा कि 17 और 22 के बाद कि जब से विधानसभा यहाँ पर भाजपा हारी है तब से विकास रुक गया। जब हमारे देश के जो प्रदेश के मुखिया हैं वो मंच पे सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि उस विधानसभा का विकास रुक गया है, क्योंकि वहाँ पर अपोजिशन पार्टी का, समाजवादी पार्टी का विधायक है। तो मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी भाजपा के लोगों ने भी अपने कैंडिडेट को वोट दिया था और जो लोग हमारे विधानसभा के वो क्योंकि वो उनके भी मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहता हूँ कि सरकार को जो महत्वपूर्ण जहाँ पर ज़रूरी है, जैसे वो लकड़ी का पुल है जिससे लोग घटनाएं भी होने का संभावनाएं बनी रहती हैं और वो 2 विधानसभाओं को जोड़ता है, बहुत महत्वपूर्ण पुल है। मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करूंगा इस सरकार से, आदरणीय प्रमुख सचिव जी से, कि वो बहुत महत्वपूर्ण पुल है, उसको जल्द से जल्द बनाने का काम करें और उसके लिए वापस से विधानसभा का अगर ये इस बार सेशन चलेगा तो इसको वापस से उठाने का काम मैं करूँगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।